बिहार में हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव में मतदान हो गया है और सभी प्रत्याशियों के भविष्य जो हैं, भाग्य जो हैं वो ईवीएम में कैद हो गए हैं। और इसके साथ ही दावा भी शुरू हो गया। एग्ज़िट पोल आने के बाद से बहुत कुछ बदला है। एक तरफ जहां एग्ज़िट पोल आने के साथ साथ कई लोग इसे नकार रहे हैं और तो कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। जिसे जीत की बात कही गई है वो इसका समर्थन कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। वहीं जिसके हार की बात कही जा रही है वहाँ लोग काफ़ी गुस्से में हैं कि ये बिल्कुल ही फालतू है। लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव के साथ ही एग्ज़िट पोल का भी बड़ा महत्व रहा है। इसको लेकर के आप उस समय तक खुश हो सकते हैं जब तक कि परिणाम नहीं आए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के जहां चुनाव के ठीक पहले तक ये बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है, आरजेडी और जेडीयू के बीच में तल्खियाँ हैं, नेताओं में रोष है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों चले गए। लेकिन इन सब बातों के बाद अंतिम समय में नीतीश कुमार ने, भले ही वो दोनों ही क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपील जारी की और तेजस्वी यादव को इससे थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर चुनाव के लिए अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए प्रचार किया और लोगों से अपील भी की। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान बहुत तेज़ी से नहीं आ रहे थे। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम क्षण में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात जरूर रखी थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा से जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जब चुनाव ख़त्म हो गया, प्रचार ख़त्म हो गए थे, तब ये बयान आया था। और ठीक जब 6 बजे कल मतदान खत्म हुआ उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी वर्तमान में वो जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या जेडीयू आरजेडी का विलय होने वाला है, इसको पूरी तरह से उन्होंने अफवाह बताया और कहा कि बीजेपी नेताओं के पास दूसरा कोई काम है ही नहीं। सुशील मोदी को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अपनी पार्टी से तो बेदखल हैं ही। अब इसी तरह की बातें बोल करके वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि बीजेपी के कई लोग जेडीयू के संपर्क में हैं। इस बात को ठीक उल्टा करते हुए, जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट तरीके से ये बात कही थी कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। जब से नीतीश कुमार की पार्टी के विलय की बात चली है तब से वो हमारे संपर्क में है। इस बात पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो ख्वाब देखते रहें, उनके ख्वाब देखने से कोई रोक नहीं सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के सभी नेता हतोत्साहित हैं। आपको बता दें कि जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये घोषणा की, जब उन्हें इंटरनल इस बात की जानकारी मिली और उनका सर्वे रिपोर्ट बताने लगा कि वो जीत रहे हैं, उसके बाद से जदयू के नेताओं का भी सुर बदल गया है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात वो कह रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ परिणाम आने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जितना ज़्यादा उत्तेजित चुनाव प्रचार के समय जदयू नहीं थी, उससे ज़्यादा वो अब नज़र आ रहे हैं। जब चुनाव ख़त्म हो गए हैं, मतदान का समाप्त हो गया है, तब और ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाती है और अफवाह फैलाने वाली पार्टी ही है। वो अपने कार्यकर्ताओं को जो हतोत्साहित हो गए हैं उन्हें दिलासा दिलाने के लिए इस तरह के स्वांग रचती है और इस तरह की बातें करती है। दोनों ही जगहों पर महागठबंधन की जीत हो रही है, इस बात का दावा किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और उन्होंने कहा है कि मैं खुद गोपालगंज में देख चुका हूं कि वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अचानक से जैसे ही ये बात पता चलती है, सर्वे रिपोर्ट आते हैं और तेजस्वी यादव अपने जो इंटरनल सोर्सेज हैं उसके द्वारा जानकारी लेते हुए चुनाव मतदान खत्म होने के तुरंत बाद जब ये कहते हैं कि दोनों ही सीटों पे हमारी बढ़त है, हम जीत रहे हैं, उसके बाद से जदयू नेताओं का सुर बदल जाता है। आखिर आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखने वाली बात ये होगी कि उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव के दाव में कितना दम है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि दोनों ही सीटों पर उसकी जीत पक्की है।
अब देखना होगा कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में कितना दम है, क्योंकि जब परिणाम आएगा तो आपके सामने होगा कि आखिर कौन कहां से जीत रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।